हे गाइस व्हाट्सएप गुड मॉर्निंग। सो फाइनली कल रात के एडवेंचर के बाद में दिस इज़ माय डे वन इन मुनस्यारी। और यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना, आपको बताया था मैं रात को, व्यू अच्छा है, बर्फ़ वगैरह पड़ी हुई है, बट अंधेरा हो रहा था इसलिए व्यू क्लियर नहीं था। वो आपको व्यू दिखाऊंगा मैं। बाकी जर्नी हमारी कंफर्टेबल रही, बीच में थोड़ी ऑफ रोडिंग बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई। हैचबैक गाड़ी 3-4 जगह अटक गई। अदरवाइज़ नेक्सॉन थी दूसरी, वो निकल गई क्योंकि उसका बेनिफिट क्या था, ही हैज़ अ हायर ग्राउंड क्लियरेंस, मतलब 210 का है तो इसलिए कोई उसको प्रॉब्लम नहीं हुई। अदरवाइज़ हैचबैक में थोड़ी इशू हुई। अगर आप प्रेफर करूँगा 4x4 हो या ज़्यादा ग्राउंड की गाड़ी है, वो ज़्यादा बेटर रहेगी। यहाँ पे पीछे मेरे व्यू है पंचेसोली पर्वत का जो अच्छा दिखने वाला है। और आज का प्लान हमारा है सबसे पहले नंदा देवी जाने का, देन एक म्यूज़ियम में वो ट्राई करेंगे, सेकंड लोकल मार्केट वगैरह है तो ये सब हम कवर करेंगे, निकलेंगे थोड़ी बहुत देर में। और सबसे पहले आपको अंदर का व्यू दिखाता हूँ मैं कि रूम का व्यू कैसा है। ये हमारे होटल का व्यू है सामने से जो हमने बुक करा है। और ये हमने 2 डबल बेड वाला रूम लिया है, 4 बेडिंग का। मैसी है, लड़का रूम मैसी रहता है हमेशा। और ये सब आपको वॉशिंग एरिया है, देन ये वॉशरूम है। तो रूम में ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, बढ़िया कंफर्टेबल, कोई इशू आएगा नहीं। हीटर वगैरह आप अलग से ले सकते हो, तो इट इज़ अराउंड 300 रुपीज़। और रूम के चार्जेस हमने दिए हैं 2000 रुपीज़ पर नाइट के, एक्सक्लूडिंग एवरीथिंग, ब्रेकफास्ट लंच वगैरह सब कुछ। ये हमारा ड्राइवर बैठा हुआ है। अभिलाष भाई, कैसा एक्सपीरियंस है कल आपका गाड़ी चला के? मज़ेदार था, बट वाला रास्ता नहीं लेना चाहिए। दूसरा एक आसान रास्ता है, उससे भी आना चाहिए। हाँ, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम होती है, बट नेक्सॉन थी तो चल गई। और हैचबैक चला रहे थे हमारे अभिषेक भाई। कैसा रहा एक्सपीरियंस हैचबैक चला के? थ्रिलिंग, एडवेंचरस, बट आई वुड सजेस्ट गाइस, अगर आप पास हैचबैक गाड़ी है तो आप मत लाना उसे, ठीक है। डिपेंड करता है, मेरी वाली तो आ गई, मेरे पास होंडा थी, ऊपर चढ़ गई, बट स्टिल चैलेंजिंग रहेगा। तो आप 4x4 या जिसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा ऊपर हो वो ही यहाँ पे लेके आना। और भाई तो पैसेंजर हमें इधर ही। नहीं नहीं, हमने हैचबैक में धक्का लगाया है। हाँ, धक्का लगाया है, पैसेंजर बन के भाई ने हमने। बहुत धक्का लगाया है। पत्थर लगाया, धक्का लगाया है। और गाइस, अगर आपके पास कोई सूखा सा बंदा ना, तो उसको तो लेकर मत आना, फिर क्या पता आपको कब नीड पड़ जाए। तो आपको कम से कम एक ऐसा बंदा चाहिए जिसके थोड़े आर्म स्ट्रांग हो धक्का लगाने के लिए। हल्का फुल्का नहीं चलेगा, कहना हल्का ये फुल्का सर। नहीं, वरना वो तो उड़ जाएगा। वो गिर जाएगा, गंदा हो जाएगा किचन में। आपको फिर उसको लेकर आना पड़ेगा, लाश बन जाएगा वो। और रात को डर जाएगा कि भूत भूत आ जाए। वो जब लाश बन जाएगा तो वही भूत बनेगा यहाँ का। तो ये वो यहाँ का ये एक्सपीरियंस रहा हमारा एकदम। तो बस अभी थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट वगैरह मंगवाएंगे, देन रेडी अप होके देन विल लीव टूवर्ड्स नंदा देवी फर्स्ट, और देन उसके बाद में मार्केट एंड ऑल। सो मिलता हूँ आपसे मैं थोड़ी देर में, तब तक आप पंचेसोली पर्वत जो सामने है उसका व्यू एंजॉय करो एंड टाइम लैप्स एंजॉय करो। तो भाई फाइनली रेडी हो चुके हैं, मगर हमारी अभी तक के ट्रिप में इतिहास में पहली बार हमारे साथ ये हुआ है कि हम लोग निकलेंगे टाइम पे। जो हमने डिसाइड करा था करेक्ट 12 बजे हम लोग निकल जाएंगे। 12 बजे रीज़न निकलने का ये था कि कल थके हुए थे ऑलरेडी काफ़ी, और भाई की चल रही है कॉल, वो भाई ले रहा है कॉल हमारी पीछे पर्वत के व्यू के साथ में, ये भी रीज़न है ताकि थोड़ा हम लेट निकलेंगे। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ नंदा देवी जी का टेम्पल, जो यहाँ से 2 किलोमीटर है। रास्ता देखते हैं कैसा मिलता है, आपको दिखाता हूँ मैं। उसके बाद में गांधी मार्केट एंड देन आपका एक म्यूज़ियम है, वो भी कवर करने वाला हूँ। तो लेट्स सी, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। बाकी लंच वगैरह भारी करेंगे, फुल टू मज़ा आने वाला है एकदम। आदित्य
ऑल सेट टू एक्सप्लोर मुंशियारी मुंशियारी डे 1। तो ये होने वाला है मुंशियारी डे 1 हमारा। तो बने रहो आप, बस आप व्यू तब तक एंजॉय करो जैसे ही मैं नंदा देवी टेम्पल पहुंचता हूँ, और फिर आपसे मिलता हूँ मैं पहुंच के नंदा देवी टेम्पल। तो फाइनली नंदा देवी का ट्रैक है यहाँ से 100 मीटर का है, 200 मीटर का जाके पता लगेगा। तो वो अभी स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी व्यूज़ आ रहे हैं ऑसम, कमेंट करके बताना कैसा लगा व्यू आपको। तो ये है यहाँ से नंदा देवी जी का रास्ता, और ये यहाँ से यहाँ का व्यू, पेड़ ही पेड़ आ रहे हैं एकदम, और ये है एंट्रेंस। तो बस चालू करते हैं नंदा देवी का ट्रैक। चलो भाई। तो बस चलते हैं, आप तब तक व्यूज़ एंजॉय करो, और मिलता हूँ मैं आपसे ऊपर पहुँच के। तो ये आ गया है मंदिर। तो चलिए चलते हैं अंदर मंदिर के, और दिखाता हूँ अंदर से मैं आपको नंदा देवी जी का, और करवाता हूँ दर्शन, और खुद भी करता हूँ। तो मंदिर के अंदर है एंट्री फ़ीस। अभी हम आए हैं तो पता लगा है, पीछे बंदा खाना खाने गया हुआ था वो। तो ये आपको स्लिप मिलेगी, और एंट्री है 20 रुपये पर पर्सन। तो हम जैसे 6 लोग हैं तो हमने 120 रुपये पे करे हैं, तो आपको पे करना पड़ेगा मंदिर में एंट्री करने के लिए। और बाकी ये मंदिर का व्यू आ रहा है सामने, ये बन रहा है, अभी बना नहीं है, कंप्लीट हुआ नहीं है। तो बस चलिए अंदर, आपको मैं और सिनेमेटिक व्यूज़ एंजॉय करवाता हूँ नंदा देवी के यहाँ से कैसा आ रहा है, और दर्शन भी करवाता हूँ। तो मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो ये है नंदा जी का टेम्पल, दर्शन वाला हो गया, आप भी दर्शन कर लीजिए। अंदर मंदिर में ताला है तो अंदर जा नहीं सकते बिल्कुल भी। और ये यहाँ से आ रहा है व्यू 360 डिग्री, पीछे माउंटेन है। और ये है पंचाचोली पर्वत का मतलब, जो कि हमारे वहाँ से दिखती है। तो ये है वो पंचाचोली पर्वत। तो बस अभी तब तक आप सिनेमैटिक व्यूज़ एंजॉय करो, जो आपको दिखाता हूँ यहाँ से कैसे आ रहे हैं। और हम लोग अभी चाय पियेंगे, और फिर उसके बाद देखते कैसे प्लान करना है। तो आप वीडियो एंजॉय करो, आपसे मिलता हूँ मैं थोड़ी देर में। तो फाइनली नंदा देवी के दर्शन हमारे हो गए हैं। और आप भी बताना कैसा लगा आपको दर्शन करके, कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको यहाँ का व्यूज़ सारे औसम आ रहे हैं। क्लाउडी है, सन भी है, तो अलग ही शेडिंग आ रही है। और एक दिक्कत हो गई है, ड्रोन में साथ में लाया था तो ड्रोन अलाउ नहीं है यहाँ पे। मल्टीपल रीजन्स हैं, बॉर्डर पास में है चाइना एंड नेपाल का, तो वो सब रीजन्स हैं। और यहाँ पे ये वार्निंग भी लगी हुई है कि
ड्रोन उड़ाना मना है, तो उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, बट यस जितना पॉसिबल था वो शॉर्ट्स कवर करें। कमेंट करके बताना मुझे कैसा लगा आपको शॉर्ट्स वगैरह यहाँ के। तो अभी का प्लान हमारा ये है कि निकलेंगे मार्केट और म्यूज़ियम को भी देखना पड़ेगा रास्ता। तो बस जैसे म्यूज़ियम का मौका लगे तो म्यूज़ियम दिखाता हूँ मैं, और सबसे पहले जाएंगे मार्केट हम लोग कुछ खाने पीने के लिए। तो चलते हैं नीचे, तब तक आप रोड का व्यू एंजॉय करो, आने वाला है। तो मार्केट हमें बंद मिली है, वहाँ पे कुछ यहाँ पे लोकल चीज़ें मिली जाती है। तो अनफॉर्चुनेटली अभी देखो सैटरडे को जब हम लोग वापसी आएंगे ट्रैक करके तो चेक करूँगा, तब एक्सप्लोर कर पाऊँगा। बस अभी हम चल रहे हैं खाने की तलाश में, अब देखो कैसे मिलता है। उससे पहले एक जो हम कल रुके थे पिथौरागढ़ में NH9 के कोई रिव्यू देने थे। अभिलाष, खाना जो हमने खाया था खाना अच्छा था, बट वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा था उसके पास में, तो ये इशू था। तो बस चलिए खाने के ढूंढते हैं, और फिर जैसे कोई खाना मिलता है आपसे मिलता हूँ मैं दोबारा। तब तक रोड का व्यू एंजॉय करो, अगर आता है कोई अच्छा सा पीछे। तो एक रेस्टोरेंट हमें मिल गया है जिसका नाम है मोक्ष मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे खाना खाएंगे। यहाँ से व्यू सेम आ रहा है, बट इस समय है बादल। तो यहाँ से ये व्यू आ रहा है, और ये है बैठने का एरिया, अंदर भी है। उसको बोलते बाहर ही आएगा मेन्यू में। तो ये अंदर का एरिया है। बस देखते क्या क्या खाने में अवेलेबल है मोमोज वगैरह में, और फिर बताता हूँ आपको कैसा है टेस्ट वगैरह है। तो बैक टू होटल अपने लंच वगैरह करके। खाना टेस्टी था उसका, एक्चुअली ऑफ सीज़न है तो ज़्यादा ऑप्शंस मिले नहीं यहाँ पे, जो नेट पे दिखा रहा था वो भी क्लोज थे। तो अभी का प्लान तो ये है कि बस चाय वाय पियेंगे, अपना आराम करेंगे थोड़ा बहुत। आदित्य, हाउज योर डे 1 इन मुंशियारी? The first day was like quite good, ओह, and I don't know about the rest of the time. So let's see. कोई नहीं। तुम ये कसौल के क्यों बने फिर रहे हो तुम? हाँ जी ये कसौली क्यों बने फिर रहे हो तुम? जी, हमारा मैसेज है वाइब फैलाना हर तरफ। ये कसौल गया Time था, too high. कसौल गया था तो वहाँ का खुमार उतरा नहीं है अभी, तो वहाँ से जैकेट डाल के लाया याद में, और कुछ तो ला नहीं सकता था क्योंकि पुलिस रोक लेती। तो बस तब तक आप टाइमलेस वगैरह एंजॉय करो, थोड़ा शॉर्ट्स वगैरह के भी यहाँ पे बादल वगैरह आ चुके हैं, और जैसे कुछ नया होता है तो मिलता हूँ आपसे शाम को दोबारा। अनएक्सपेक्टेड था यार, इतनी तेज़ स्नोफॉल होगी। हल्की हल्की हो रही थी, लगा था इग्नोर मारो, मगर
मज़ा आ गया, वसूल हो गए हैं। कल जाना है खलिया टॉप, देखना है कहाँ तक पहुँच पाते हैं। अगर 0 पॉइंट तक अलाउ हुआ तो 0 पॉइंट जाएंगे, अदरवाइज़ जहाँ तक पहुँचेगा तो वो दिखाऊंगा। मगर उससे पहले स्नोफॉल का फुल मज़ा आप भी इंजॉय करो। ये हो रही है, मतलब आई डोंट नो क्लियर दिख रहा है, बट बहुत हैवी स्नोफॉल हो रहा है। वो लौंडा लगा पड़ा हमारा टाइम सुनाने में। और यहाँ ये है राम गोपाल वर्मा, जो डायरेक्टर हमने नया हायर करे शूटिंग के लिए। और ये ऊपर चारों तरफ अलग ही नज़ारा, मज़ा। तो बस जब तक स्नोफॉल एंजॉय करते हैं हम, आप भी इंजॉय करो और मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो फाइनली बॉनफायर हमारा कंप्लीट हो गया है। आ गए हैं हम रूम में। खाने का सीन ये है कि खाना हम लोग रूम में मंगवाएंगे, क्योंकि खाने का टेस्ट अच्छा था। कल भी खाया था हमने, तो आज भी ये भी खाएंगे। मज़ा आया था खाने में कल भी। बाकी एपिसोड मुझे बताओ कमेंट करके कैसा लगा आपको। पहला एपिसोड आपने नहीं देखा है, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो। इससे पहले मैंने काफ़ी सीरीज़ कंप्लीट करी है, चौपटा के, वृंदावन की, और भी जगह गया हूँ मैं। तो वो जाके देखो, मुझे बताओ कैसे एक्सपीरियंस रहा आपको। और सबसे पहले यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को, कीप सपोर्टिंग, शेयर करो अपने फ्रेंड वगैरह में, यार उनको भी हेल्प मिलेगी। कोई ट्रिप वगैरह प्लान कर रहा होगा अपनी। कल का प्लान मेरा ये है कि आई एम गोइंग टू खलिया टॉप, और खलिया टॉप आपको दिखाने वाला हूँ। आई नो कि स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो गया है वहाँ पे, आज भी स्नोफॉल हुआ है। मज़ा आने वाला है यार। वो देखना पड़ेगा कितनी फिट तक स्नो है, 0 पॉइंट जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं, वो भी पता लगेगा कल ही। तो अभी के लिए इस एपिसोड में केवल इतना ही। मिलूंगा मैं आपसे कल अपने नेक्स्ट एपिसोड में मुंशियारी सीरीज़ की। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।